हाय एवरीवन। सो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट है निफ्टी को लेके। गिफ्ट निफ्टी में इतना गैप डाउन दिख रहा है, यूएस मार्केट और सारे दूसरे भी एसेट सब गिर रहे। सो देयर इज़ अ रीज़न, ठीक है, एंड वी विल डिस्कस इट लेटर। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि निफ्टी का जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। दिस इज़ लो, दिस इज़ हाई, दिस इज़ लो एंड दिस इज़ हाई एंड अगेन वी हैव दिस लो। ठीक है, प्राइस ने ये लिक्विडिटी ली है, प्राइस इस लो पे है। अगर मार्केट को गिरना भी है तो ये कोई जोन नहीं होता जहाँ से हम लोग सेल करेंगे, इफ़ यू नो दिस, ठीक है, एंड डेफिनेटली यू नो दिस। सो बट स्टिल एट दिस पॉइंट आई एम नॉट बेरिश इन द मार्केट। देयर आर टू प्रोबेबिलिटी कि मंडे दिन क्या कर सकता है। गैप डाउन दिखा रहा है तो शायद गैप डाउन ओपन हो सकता है, या फिर छोटा मोटा खुल के एक डिप दे सकता है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो ये जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है यहाँ से प्राइस बाउंस करेगा, ठीक है। और द सेकेंड प्रोबेबिलिटी इज़ दिस कि देयर इज़ दिस वैक्यूम ब्लॉक। इसका अगर आप लो मार्क करोगे इट विल कम जस्ट बिलो दिस लिक्विडिटी। तो यहाँ एक लिक्विडिटी है, उसके नीचे वैक्यूम ब्लॉक है, तो प्राइस शायद से ये लिक्विडिटी के नीचे जाए, इस वैक्यूम ब्लॉक को टैप करे और फिर कंटिन्यू करे। तो दिज आर द टू पॉसिबिलिटीज़। मंडे के दिन ओपन होते ही रश में बाय नहीं करना पुट या कॉल, वेट करना फॉर द कन्फर्मेशन, इट्स ऑलवेज बेटर, ठीक है। नाउ मेरा कुछ पोजीशंस है जून एक्सपायरी का, आई एम स्टिल होल्डिंग दिस लॉन्ग। 9 जून का कुछ मेरा पोजीशन है विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद मुझे लॉस में बुक करना पड़ सकता है, एंड आई एम ओके विद इट बिकॉज जून एक्सपायरी का इट विल गिव मी अ गुड मनी। यहाँ पे जो हमने लॉन्ग बनाया था, ठीक है, वो यहाँ पे लॉस में बुक हुआ। ये जो अप मूव था आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ आ जाए सो दैट एक अच्छा एग्जिट मिल जाए, बट वो आया नहीं। तो यहाँ लॉस बुक हुआ इस लॉन्ग में। यहाँ से मैंने लॉन्ग बनाया है, आई एम स्टिल होल्डिंग। कुछ इंट्राडे थे पोजीशंस जो मैंने कुछ ऑन कॉस्ट या छोटे मोटे प्रॉफिट या लॉस में ही बुक किए। जो भी था ये पूरे जोन में हुआ है, एंड there are a lot of other reasons also why the market is falling, but considering the global cues and the intermarket analysis, I am still not bearish in the market. At least ये सारी liquidity जब तक नहीं ले लेता market तब तक मैं bearish नहीं रहूँगा. Once this liquidity is cleared, then we can think of shorting the market till 22,000 और 23,000 जो भी नीचे के levels बनेंगे बाद में, and it will come soon, trust me, the fall will come, but this is not the right time to short the market. Even if the market is showing you, it's just trapping the sellers, inviting all the put buyers. So don't fall in this trap. You will buy the put, you will short the market and you will trap, ठीक है। जो भी लॉन्ग पोजीशंस है डेफिनेटली यहाँ बनी है, एंड देयर आर सम काइंड ऑफ डीके इन दी प्रीमियम, आई नो, बट once the market will start rallying तो कवर कर लेगा, so I'm not worried about it. So on a lower time frame, if you will see on a 4 hour time frame कि रेंज बाउंड कंसोलिडेशन हो रहा है फ्रॉम दिस टू दिस, यू कैन सी, ठीक है, दिस इज़ द कंसोलिडेशन. नाउ आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज ऑन यूट्यूब soon, so there I'll discuss all the concept of ICT from basic to the advanced level, and it will be free, so no worry about the charges and you can watch that. So पहले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि अबाउट दिस कंसोलिडेशन एंड व्हाट यू हैव टू सी व्हेन द मार्केट इज़ कंसोलिडेटिंग इन अ वेरी टाइट रेंज, ठीक है। उसके बाद क्या कंडीशंस फॉर्म होती हैं एंड हाउ द मार्केट रिएक्ट्स, सो विल सून डिस्कस इन दैट वीडियो ऑल्सो. सो विल टेक दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, जस्ट ऑब्जर्व दिस रेंज, ऑब्जर्व द बॉडीज़, ठीक है। मार्केट में देयर आर हाई चांसेस आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैनिपुलेशन हो एंड देन एक्सपांशन हो, और बहुत से लोग फिर यहाँ पे फंस जाए, क्योंकि इट्स रियली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द रिटेल ट्रेडर्स कि जब इस तरह से मार्केट एक रेंज बाउंड होता है तो प्रीमियम डीके होते हैं. ऑल्सो कंसिडरिंग दी आईवी, ठीक है, आईवी अगर बढ़ा कल मॉर्निंग में तो डेफिनेटली जितने भी प्रीमियम रहेंगे इन्फ्लेट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद अगर मार्केट पॉजिटिव हो गया तो आईवी क्रश हो जाएगा, सारे प्रीमियम डीके हो जाएंगे, गिर जाएंगे. मार्केट साइडवेज भी हो गया तो सारे प्रीमियम बुरी तरह डीके हो जाएंगे अगर करंट एक्सपायरी में रहेंगे तो. इसलिए कल ट्रेड करते वक्त बी अलर्ट, बी कॉशियस, और करंट एक्सपेरिमेंट नहीं करना. डोंट फॉल फॉर दी हीरो ज़ीरो, ठीक है. एंड आई विल अपडेट इन द लाइव मार्केट ऑल्सो कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से हैंडल करना है नेक्स्ट, ठीक है. एंड मूविंग फॉरवर्ड इसको लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं ऑन अ 1 hour टाइम फ्रेम, सो विल गेट अ गुड पिक्चर. सी ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम वी कैन सी दिस हाई, we have this high and we have this low. this is your dealing range. मार्केट अभी इक्विलिब्रियम पे ही है, वहीं पर ही क्लोज हुआ है,
ठीक है, अब यहाँ से देखना है मार्केट किस तरह से जाता है। डेफिनेटली इट विल हंट बोथ साइड ऑफ द लिक्विडिटी। या तो चांसेस है कि ये इंटरनल लिक्विडिटी ले और फिर अप साइड जाए, या फिर ये लो की लिक्विडिटी ले और फिर अप साइड जाए। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कल रश नहीं करना है। वी हैव दिस लो, वी हैव दिस हाई मार्केट में, इसके ऊपर जाएगा देन विल गेट आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड बेस ऑन दैट वी कैन प्लान दी अनदर ट्रेड। तो इसलिए रश नहीं करना अभी, ट्रेड्स बहुत से मिलेंगे। ठीक है, ये ट्रेड मिस अगर हो गया तो ऊपर कोई दूसरा ट्रेड बना लेंगे या ऊपर से शॉर्ट कर लेंगे। तो फॉर नाउ जस्ट टेक काम। पोजीशंस अगर होल्ड है मंथली जून की एक्सपायरी में, होल्ड करना। करंट एक्सपायरी में तो देर आर चांसेस कि कुछ लॉसेस बुक करने पड़ सकते हैं सीइंग दी मार्केट बिहेवियर। बट ओवरऑल यूएस मार्केट में बड़े बड़े आईपीओज आ रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल नॉट फॉल। तो मार्केट में जो सेलिंग हो रही है ऑब्वियसली सारे एसेट्स में से पैसा निकाला जाए सो दैट आईपीओज में डाला जाए पैसा। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। सेकंड, नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया था कल अबाउट द जॉब। दो डेटा तो अच्छा था, जॉब्स इंक्रीज हुए, सो विच इंडिकेट्स द रेट हाइक हो सकता है फ्यूचर में। मे बी ये दो रीज़न की वजह से मार्केट में फॉल आ रहा है। ठीक है, क्रूड ऑयल पे भी प्रेशर है, क्रूड ऑयल में शॉर्ट करने के लिए कहा था, उसमें भी हमने बुक किया है। नेचुरल गैस होल्ड पे है। ठीक है, इसमें जो शॉर्ट्स थे, गोल्ड भी होल्ड पे है मेरा, लॉस चल रहा है डेफिनेटली उसमें, और निफ्टी भी होल्ड पे मेरा। तो लेट्स सी मंडे को कल किस तरह से मार्केट ओपन होते रिएक्ट करता है। आई टेक दी कॉल कि मुझे किस में लॉस बुक करना है, किसको होल्ड करना है, एंड अपडेट इन द ग्रुप। सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑल्सो अगर आप ट्रेड कर रहे हो पोजिशनल तभी करना जब आपके पास अच्छा कैपिटल हो। छोटा कैपिटल है तो मत पोजिशनल ट्रेड बनाओ, जो मैं डालता हूँ इंट्रा डे ही करो। अगर लेते भी हो तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करके निकलो। मैंने बहुत बार बताया लोअर टाइम फ्रेम पे आप किस तरह से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी 60-70 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो, डेली बनेंगे, उन पे फोकस करो। स्लोली स्लोली यू विल मेक योर ओन सेटअप। ठीक है, उस लिक्विडिटी पे भी अगर फोकस करोगे तो। आई होप दिस वॉज वेरी इंसाइटफुल and see you in the next video. Till then, stay safe, be happy. Thank you.